सकता हूँ। आप हैं आदरणीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, सुप्रीमो अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आपका हम दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए सबसे पहले दादा आपसे जानना चाहते हैं, विधायक बनने के बाद आपके मन में क्या भाव उठे, कृपया हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताएं। जी, निश्चित रूप से जनता का जो आशीर्वाद है तानाखार क्षेत्र की जी, कि जो 5 साल के लिए सेवा करने का जो अवसर दिया है ना। जी जी, तो मैं उसे सार स्वीकार किया, भाई चलो जनता का 5 साल का जो अवसर है तो उसको हम पूरी तरीके से सेवा भाव में क्षेत्र के विकास के लिए अब मानव सेवा के लिए लगा दें। ये हमने तय कर लिया कि हम सर्वप्रथम क्षेत्र का विकास जो आज तक के अधूरे पूर्ण जो नहीं हुए हैं जी, उन सभी कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमने ली। जी, और दादा मरकाम जी का था कि भाई रोटी बचाओ बेटी बचाओ, संस्कृति बचाओ समाज बचाओ। जी जी, आंदोलन दादा मरकाम जी का था। उसका था कि भाई की रोटी बचाना अर्थात खेत बचेगा तो रोटी बचेगा। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। आज हमारी खेत बच नहीं पा रही छत्तीसगढ़ में, जी, है ना। पूरी जो है अदानी को सौंपा जा रहा है। हाँ हाँ, हसदेव अदानी को काटना शुरू। हसदेव और काटना शुरू। तो हम बहुत जल्द जो है उसके लिए बड़ी आंदोलन करेंगे, जी, है ना। जी जी जी, हमने तो कह दिया भाई को हम इंतजार कर रहे थे लोगों का कि कौन करता है। लोग बाग दौड़े, पूरी विपक्ष दौड़ के आया, परंतु आंदोलन सफलता नहीं हो पाई। परंतु हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हम बड़ी आंदोलन करेंगे जी, और सरकार को प्रयास करेंगे कि हमको तो पता है कि हमें जेल में ठूसा जाएगा और हम उसका फिक्र नहीं करते। अच्छा, जी जी, है ना। जी जी, जो विरोध करते हैं अदानी का, चाहे किसी की सरकार रहे, पिछली सरकार रहा, तब यही हसरत था कि लोगों को जेलों के अंदर बंद करके जंगल काटे गए। अभी वही है। अच्छा, अब आने वाले समय वही होना है। कितना विरोध कर ले, जो विरोध करेंगे उसको जेल में ठूसा जाएगा। जी जी, तो हम उसके लिए शहर से तैयार है जेल की यात्रा करने के लिए, और इस कंपनी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर रोटी बचाने का अर्थ दादा मरकाम जी का, तो छत्तीसगढ़ की जमीन आज इतनी उपजाऊ है, जिस धान का कटोरा कहा जाता जी, है, आज धान का कटोरा जो गायब हो गया है, धूल का कटोरा हो गया है। बस्तर देख लो, पूरा आयरन ओर का पूरा धूल डस्ट है। जी जी, रायगढ़ देख लीजिए, पूरा कोयला के डस्ट है, पूरी तरीके से धुआं से भरा हुआ है। कोरबा तो फिर धुआं और धूल सबसे भरा पूरा जिला है। जी, निश्चित रूप से सांस लेने का, और समझिए कि इतना प्रदूषित हो चुका है कि वहां तो पूरी कोरबा जो है, जी, वहां के निवासी किस तरीके से सांस ले रहे हैं, जीवन कैसे काट रहे हैं, ये बहुत सोचनीय है। परंतु यहाँ की जो सरकारें मौन है, कोयला खोद रहे हैं, पर्यावरण बचा नहीं रहे हैं। आज हमें सब चिंता है कि हमको मानो जिस तरीके से देश ने कोरोना काल झेला, हवा के लिए तरस गया। अब ये जो हमारा जो कोरबा जिला कोरबा जिला से लगा हुआ अंबिकापुर जिला, ये पूरा वनाच्छादित है, जंगल से भरा पूरा है, शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, उसको बचा नहीं पा रहे हैं। अपनी जीवनदायिनी को नहीं बचा पा रहे हैं। सचमुच यहाँ की नदियां नाले सब कुछ तो बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो चुके। जी जी जी, पानी पीने नहाने लायक नहीं रह गया। पहले तो पानी में हम तैर तैर के नदी में नहाते थे, नदी नाले जिंदे थे, पूरे पड़ गए। जैसे बारिश खत्म हुई, नाला सूख जाते हैं, नदी सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं। निश्चित तौर पर अपनी जमीन को बचाने की आवश्यकता है। तो उसके बाद दूसरा है बेटी बचाना, कि भाई हमारी बेटी बचेंगी तभी संस्कृति बचेगी, जी जी, है ना जी। तो हम अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। आज इस तरीके से हमारी बेटियों पर एसिड अटैक हो रहा है, हत्या हो रही, बलात्कार हो रही, ये तमाम चीजें हैं। मैं तो बहुत शुद्ध हूँ कि भाई किस तरीके से सरकार मौन रखती है, किस तरीके से आज जैसे सरकार बनी है, कहीं बस्तर में हत्या हो रही है, कहीं कवर्धा में हत्या हो रही है,
ये तमाम चीजें हैं, एक ही साझा में, एक ही नहीं, कितने बेटों को भी न्याय नहीं मिल पा रही है। जी आपने बीजेपी ने तो भाई ईश्वर साहू जी विधायक जी के बेटे के साथ अन्याय हुआ, उसकी हत्या हो गई, जी जी तो उनको आज टिकट दीजिए, टिकट देके विधायक बना दिए गए। पर बहुत सारे पिता हैं जो अपने बेटे को हैं, उनको कहाँ से विधायक बनाएंगे। है बस्तर में रोज हत्या हो रही, रोज नक्सली वारदात हो रहे हैं, हमारे बहुत से जवान वहां पर शहीद हो रहे हैं, है ना। माता बहुएं विधवा हो रही है, माताएं जो है तिलक रही हैं बेटे के गम पे। जी जी आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है फिर से समझिए कि आतंकवाद की ओर बढ़, नक्सलवाद की ओर बढ़ रहा है ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पर आज हम इसको चिंता करने की जरूरत है कि आखिर क्यों इस तरीके से हिंसा वारदात बढ़ रही है। बड़े जी जी पैमाने पर युवा जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी है। लगता है कि किसी न किसी कारण से फिर से उधर दूसरी तरफ जा करके वो लोग हथियार को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। शांतिपूर्ण बहाली बात करे सरकार, निश्चित रूप से उसका हल निकलना चाहिए। जी 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 है ना? जी तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अमन चैन से रहते थे, परंतु आज अमन चैन खत्म हो चुकी जी जी है नहीं? निसंदेह 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 अमन चैन खत्म हो चुकी है। जी 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 पूरी की पूरी जी छत्तीसगढ़ की माटी, जहाँ कोयला है, लोहा है, हीरा है, सोना है, जी जी बाकायदा तमाम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जी जी मिनरल से भरा, खनिज संपदा से भरा हुआ जिला है, वन से भरा हुआ, धान से भरा हुआ जिला। आज जिस तरीके से इसका दोहन हो रहे हैं, और यहाँ के मूल वासियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा जी है ना। जी जी आज यहाँ पर हमारी संस्कृति भी नहीं बच पा रही है। बस्तर पर तमाम जगह से अन्य संस्कृतियां आ गई, जी जी उनको जो है उनके जिले पर उनकी संस्कृति खतरे पे आ रही है। जी ये आज भी बहुत सारी बातें हैं। जी इसके साथ साथ हमारी सामाजिक समरसता भी बिगड़ रही है, समाज बच नहीं पा रहा है। समाज में जिस तरीके से अन्य का समावेश हो रहा है, जी जी निश्चित तौर पर इसी कारण से बहुत सी घटनाएं और वारदात बढ़ रहे हैं, लोग बाग असामाजिक हो जा रहे हैं। जी जी आज हमें सबको चिंतन करने को सकता है, और फिर से एक बार सुंदर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो नारा है, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, जी जी आज फिर से हमको उसको चरितार्थ करके दिखाने का आवश्यकता है, फिर से उसको करके दिखाने की आवश्यकता है। जी जी और सरकार की नियत अच्छी हो तो निश्चित तौर पर ये जो छत्तीसगढ़ है बहुत ही देश का हृदय स्थल है। जी जी और जिस तरीके से समझिए कि किल्लर है, खनिज संपदा है, हमारा तो भाई सोचना है कि हम तो चाहते हैं कि यहाँ के सभी व्यक्तियों को धनवान बनाया जा सकता है, इतने खनिज संपदा है, जी जी हाँ रोजी रोजगार दिया जा सकता है। हाँ अलेक्जेंडर जैसा बेशकीमती रत्न पाया जाता है। अभी तो समझिए कि कटघोरा के पास एक बड़ा सा भंडार मिल गया लिथियम का। जी जी ये तमाम खनिज संपदा यहाँ छत्तीसगढ़ की माटी से, छत्तीसगढ़ के अने मुहैया से जी जी निकलना शुरू हो गया है, इतना भरा पूरा संपन्न है। उसके बाद भी सड़क पुल पुलिया गायब हो चुके हैं। जी 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 आज प्रदेश सरकार जो है जिस तरीके से मोदी जी लक्ष्य लिया तो है 2047 तक के विकसित भारत बनाने के कैसे संकल्प लिया, हाँ यदि उस तरीके से लिया है तो भाई नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी ले मोदी जी। जी 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 देश नशा मुक्त हो जाएगा तो भारत स्मार्ट अपने आप हो जाएगा। जी 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 आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, पंजाब को नशे के नाम से नंबर 1, आज छत्तीसगढ़ पे भी आज जहरीले ड्रग्स आ चुके हैं, इंजेक्शन के रूप में, गोली के रूप में, जी तमाम तरीके से आज प्रदेश जहरीला हो चुका, बनते जा रहा है। जी नशे कारोबार, इसको हौसला कहाँ से मिलते हैं? जी इसके लिए एक क्या सरकारें इन सबको रोक नहीं लगाती, यानी कहीं ना कहीं लगता है कि संरक्षण प्राप्त है इसीलिए ऐसा बढ़ रहा है। पिछली सरकार को पूछेगा, सरकार ही बेच रही थी दारू, जी जी दारू बेचने काम से जी सरकार बेचने का काम कर रही है। गंगा जल की कसम खाने वाले लोग,
जी हैं? जी जी आइए, यदि पूरा नहीं कर सकते तो भाई माँ गंगा जिसकी जीवन दायिनी है देश की, उसकी तो कसम मत खाएं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? यदि बिल्कुल। कसम खाते हैं तो पूरा करें। जी आज तो हम भाई जी जी बहुत अच्छे हैं, बारिश हो रही है जी नहीं, बेमौसम बारिश। हम तो चाहेंगे भाई कि हाँ, किसानों का जो फसल है, खाली धान का नुकसानी नहीं है। जी जी छत्तीसगढ़ किसान जो है बहुतायत मात्रा में वन संपदा से, प्राकृतिक संसाधन से भी जीवन यापन को, अपने हाँ हाँ आमदनी को बढ़ाते हैं। जी जी ये बेमौसम बारिश से हमारी महुआ खत्म हो गई। हाँ हाँ महुआ आम सब जी जी हम तो सरकार से मांग करते हैं इसका भी मुआवजा हमको मिलना चाहिए, जी जी है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल घोषणा करे सरकार की महुआ नुकसानी हुई है, इस हाँ नुकसानी हुई, है ना? जी जी तो जी इसका भी हमको मुआवजा दे सरकार। जी जी एक बेमौसम बारिश से महुआ खत्म हो गई, जी बहुत से संसाधन खत्म हो गए। जी तो आज हमें फिर से महुआ के लिए भी मैं मांग करता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से सरकार तक आवाज जाए। जी जी क्या है, यहाँ के भी बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है जो महुआ बिन करके, महुआ चुन करके। और इससे देखिए कि आज तो भाई सरकार का भी मंशा रहा है कि हमारे जो मूल निवासी भाइयों को उसकी आर्थिक संपन्न बढ़ाने के लिए उसको, और महुआ को अच्छे तरीके से बुनने के लिए जी नेट का भी व्यवस्था कराई जा रही थी। जी 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 पब्लिक, मूल निवासी समाज महुआ इकट्ठा करे, बिना बिना धूल का, बिना डस्ट का। परंतु करे तो क्या करे, बेमौसम बारिश ने उसकी महुआ के फसल को नुकसान कर दिया, हाँ हाँ खत्म हो गई जी खत्म हो गई। जी जी बहुत सारी चीजें हैं जी जी जिससे कारण से हम, जी हमारी आमदनी कम होते जा रही है जी नहीं? जी जी तो आज हम भाई, और भी इसके साथ साथ फसलें जो थी कुछ कुछ क्षेत्रों पर, चने की फसल हो, कटने का समय आ गया तो चने का भी नुकसानी होगी। जी इस तरीके से तमाम समस्याएं जो है, अब ये जो समस्या हल कैसे हो, कि सरकार जो है बनते ही वादे भूल गए जी हैं। जी महतारी का जो वंदन जो कार्यक्रम था, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। कुछ आधार लिंक नहीं हुआ है, किसी को मोबाइल लिंक नहीं है आधार पे। अब गांव के लोग ये सब से कहाँ, मतलब उनको सुबह निकलना है, जी जहुआ रापल एक खेत जाना है, मजदूरी जाना है, जी तो उसको आधार का पता नहीं है, आधार में क्या करना है उसको पता नहीं है। सुबह जाना है, रात को घर पहुंचना है, जी फिर सुबह की चिंता है, सुबह आज फिर जाना है। जी जी इस तमाम तरीके से जो है वंचित वंचित हो रही है हमारी माता। जी 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 हम तो कहेंगे भाई सरकार इसके लिए फिर से सर्वे कराए, अपडेशन कराए, उसको लाभ यदि घोषणा किया सरकार तो सबको लाभ मिले, जी 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 है नहीं? जी जी बिजली बिल की माफ की बात, बिजली बिल जो है भयानक तरीके से भी 70,000 80,000 ऐसा एक अनेक भयंकर विसंगतियां बिजली बिल में ग्रामीण क्षेत्र पर, जी 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 है ना? बिल्कुल यदि बिजली बिल नहीं पटा पा रहे हैं, जी बिजली काटी जा रही है। जी 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 ये कौन से कानून है भाई? हाँ हाँ बिजली काट नहीं सक बिजली काटने का अधिकार नहीं, यदि और नहीं पटा रहे हैं तो उसको नियम विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया में लेके जाए, नोटिस जाए, कोर्ट से उसको तस्पा कराए, कोर्ट से वसूली कराए। जी जी बिजली काट करके उनके फिर से वो अंधेरे के युग में ला रहे हैं कि हम तुमको फिर से हम उस दुनिया में भेज देंगे, जी जी है ना? जी ये तमाम संगतियां हैं, सरकार इस पर संज्ञान ले, विधिवत इस पर कार्रवाई हो। जी जी उसके साथ ही साथ और भी योजना है सरकार का, जी तो देखें शुरुआत हुई है, कहाँ तक पूरा करने में हमको लगता है कि सरकार विफल है, अभी तक कुछ भी खास नहीं है। रेत खदान, मुरुम खदान, जी छोटे छोटे जो आज भी क्या कहते हैं नदी से जो आवास बनने हैं, सरकार ने घोषणा तो कर दिया कि हम रेत फ्री करेंगे, जी परंतु आज भी रेत फ्री नहीं हुआ है। आज भी ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। जी जी रोज कहीं ना कहीं से हमको फोन आते हैं कि हमको आवास बनाना है, रेत फ्री, रेत लेने गए थे, ट्रैक्टर पकड़ दिया गया। ये तमाम चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ कि सरकार प्रशासनिक अमले पर कसावट नहीं आ पा रही है, उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है, जी जी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। जी जी
है ना। इस तरीके से हम तो भाई, हमें तो लगता है कि हमारे चुन के आने से विपक्षी पूर्व विधायक जी को ज्यादा तकलीफ हो गई है। कहीं कहीं अभी भी लगता है कि उनको मैं ही विधायक हूँ, तो उद्घाटन करने में लगे हैं। जी जी है ना। हम जी जनप्रतिनिधित्व का हमको वहाँ प्रतिनिधित्व जनता ने दिया है। हमारा नाम ही शिलालेख में भूमि पूजन पे हमारा नाम नहीं आ रहा है। जी जी अरे जी जी 15 साल रहे, क्षेत्र का तो विकास नहीं कर पाए हाँ हाँ हैं। पूरी पैसा बंदर बांट कर दिया ठेकेदारों को, जी जी है ना। जी 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 जो काम थी सड़क पुल पुलिया इतना जो बने, हम्म, पुलिया सड़क, जी वो सब गायब हो गए, जी जी खत्म हो गए, चलने लायक नहीं रह गए। ठीक बात है। हैं? ये आज जमीनी सच्चाई है ये। बड़े बड़े तत्परता दिखा रहे हैं विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी हमारे रामदयाल जी, जी 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 है ना। तो अपनी समझिए कि इस दायरे पे रहें। हम बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, जी और हमें मजबूर ना करें कि हम इस तरीके से हैं, जी जी है कि नहीं। हम चाहते हैं चलो ठीक है, कर लिए, नहीं तुम भी तो आ जाओ, हमको ही बुला ले। जी जी रामदयाल उइके जी दादा हम्म तीसरे नंबर पे चले गए। हम्म अब उसके बाद अगर प्रशासन उनका इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हम्म। तो सीधा सीधा ये सत्ता का दुरुपयोग तो कहा जाएगा। हाँ, सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता वाले एकदम सत्ता पाने के नशा मद पे एकदम मदमस्त हो गए, चूर हो गए, सत्ता के नशा से चूर हो गए, जी जी और और भूल गया है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक कौन है। जी जी लेकिन दादा सबसे बड़ा ये है आप जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित विधायक बन गए हैं, तो ये तो सीधा सीधा अवमानना का मामला है, विधानसभा में उठ सकता है मामला। बिल्कुल उठेगा, मानना है हमारे। हम तो भाई साइलेंट है ना, अभी तो हम लोग दिखाते नहीं। हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए, जी जी सरकार कलेक्टर घेरेंगे, सरकार घेरेंगे। जी जी हाँ, जी अभी दादा वो तो अपने आपकी अपने कार्यकाल का नारियल फोड़ा है विधायक जी, पूरे विधायक जी, उसी करा ले। हाँ 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 हाँ, ठीक बात वो तो 2-3 ट्रक तो नारियल फोड़ चुका होगा क्षेत्रों पे। हाँ 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 हाँ, नारियल फोड़ने का काम किया, इसीलिए जनता ने उसको नकार दिया। जी जी हाँ, जी पूरे 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 अपने कार्यकाल में जी जी नारियल फोड़ने का काम किए, बकायदा। यहाँ वहाँ वहाँ पता नहीं भैया तो नारियल कहाँ कहाँ से इसका, जी हाँ, वो पूजा ये सब करते बिल्कुल रहे। बिल्कुल जी तो बात तो भाई कहते हैं कि भाई दायरे में रहे पूरे विधायक जी, शांति अब से आप रहे। आपने हमने तो डिस्टर्ब नहीं किया उसको 15 साल। हाँ 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 यदि मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर समझ लीजिए जी जी रामदयाल जी को तकलीफ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है हम्म। नहीं। अच्छी बातें नहीं है। संवैधानिक दायरे पे रहे, जी जनप्रतिनिधि का कभी अपमान करें, विधायिका का सम्मान करें, जी जी है ना। पूर्व ठीक विधायक बात पूर्व है। विधायक